हेलो दोस्तों, आरकेएस मस्ती एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक है सिकंदर महान। हम लोग जानेंगे सिकंदर महान के बारे में कि सिकंदर एक महान शासक था। आइए उससे पहले कुछ मुख्य बिंदु जान लेते हैं। जो हमारा ये भारत है, यहाँ से यहाँ तक विशाल सागर है और इसके द्वारा कोई भी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश नहीं कर सकते। और इधर दे का बात करें तो इधर हिमालय की पहाड़ी है जो कि काफी विशाल है और यहाँ से भी कोई आक्रमणकारी भारत प्रवेश नहीं करता है। अगर कोई भी आक्रमणकारी भारत प्रवेश करता है तो यहाँ पे उत्तर और पश्चिम मार्ग से यहाँ पे भारत में प्रवेश करता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था और यूनान में। इसके पिता का नाम सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था जो मकदूनिया के शासक थे। सिकंदर की माता ओलंपिया सिकंदर की माता का नाम ओलंपिया था और सिकंदर का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर तृतीय। सिकंदर को हम अलेक्जेंडर तृतीय भी कहते हैं। इसके बाद शासक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सिकंदर ने शासक बनता है 20 वर्ष की उम्र में। जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो वह 20 वर्ष की उम्र में शासक बनता है। और सिकंदर की गुरु की बात करें तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु और उन्हीं की कृपा पाकर उन्होंने विश्व विजेता बनने की घोषणा करता है और विश्व विजेता के लिए वो सभी देश पे आक्रमण करने के लिए चल पड़ता है। भारत पर आक्रमण की बात करें तो 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत आया और सबसे पहले हिंदकुश पर्वत को पार करने वाला शासक सिकंदर ही था। आइए यहाँ देखते हैं युद्ध के बारे में। सिकंदर ने सबसे पहले तक्षशिला के राजा अम्भी के साथ युद्ध करता है और उस समय जो अम्भी थे उनके पास काफी सेना न होने के कारण उन्होंने हार मान ली और आत्मसमर्पण कर लिया और उसके बाद से बोला कि मैं आपका हमेशा के लिए सहयोगी बन जाऊंगा और आपकी सहायता करूंगा। उसके बाद से जो क्या होता है, पंजाब है एक, पंजाब के राजा पोरस काफी शक्तिशाली थे और शक्तिशाली होने के कारण सिकंदर ने इनसे युद्ध करता है और इस युद्ध में राजा पोरस की हार हो जाती है। लेकिन अधिक साहसी से युद्ध लड़ने के कारण सिकंदर ने क्या करता है कि इनके जीते हुए प्रदेश को लौटा देता है। और यह जो युद्ध थी ये झेलम नदी के तट पे हुई थी, इसलिए इसे झेलम और हाइडे स्पीच युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि झेलम नदी को यूनान में हाइडे स्पीच के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेना। जो सिकंदर की सेना थी काफी थक गई थी और उनको घर की अपनी याद आ रही थी कि हम घर कब जाएंगे, हमको आते हुए अधिक दिन हो गए और अभी तक ले हम अपने घर नहीं गए। और एक और बात थी उनमें कि हम राजा पोरस के साथ लड़ाई किए तो हमारी इतनी क्षति पहुंची, उसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो वहाँ मगध का विशाल एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, वहाँ हमारी हालत और गंभीर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दी। सिकंदर भारत में 19 माह तक रहता है और 325 ईसा पूर्व में वापस लौटता है और लौटने के ही क्रम में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन, एक शहर है जो कि ईरान में है, हो जाती है और उस समय सिकंदर की उम्र जो थी वो 33 वर्ष की थी। सिकंदर की सेना। सिकंदर ने अपने सेना को दो भागों में बांटा था। पहला था
थल सेना और दूसरा था जल सेना। जल सेना का सेनापति था निर्याकस और थल सेना का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। उसके बाद कुछ आइए हम लोग मुख्य बिंदु जान लेते हैं, यानी प्रभाव। सिकंदर ने 2 शहर यहाँ पे बसाए। पहला शहर था उनका निफया। निफया शहर यानी जितने भी उन्होंने जीते हुए प्रदेश थे उसका नाम निफया दिया। और बौकेफला, उसके घोड़े का नाम था बौकेफला, और अपने घोड़े के नाम पे एक शहर बसाया जिसका नाम पड़ा बौकेफला। और इसके बाद से क्या हुआ कि हमारी जो व्यापार थी वो यूनान के साथ काफी बढ़ गई और गंधार कला की भी विकास इसी में हुई। थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं, सेल्यूकस निकेटर के बारे में। सेल्यूकस निकेटर जीते हुए प्रदेश को लिया था। जब उसका सामना चंद्रगुप्त मौर्य से होती है तो क्या करता है कि उनसे युद्ध नहीं लड़ पाता है, उनके चरणों में झुक जाता है और क्या करता है कि अपनी पुत्री की शादी, उसकी पुत्री की नाम था हेलेना, हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। उसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान में दिए। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।